कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। 2 करोड़ के करीब हो गए हैं कोरोना के जो केसेस हैं। 3.5 लाख से ज़्यादा मामले रोज़ाना दर्ज हो रहे हैं। रिपोर्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ क्या है वैक्सीनेशन की तैयारी, ये भी जायजा लेना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एकमात्र हथियार नज़र आ रहा है। दिल्ली से सुरभि काक, मुंबई से सूरज ओझा, पटना से निधि श्री, जयपुर से मनीष और लखनऊ से संजय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। सुरभि, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगी। देश की राजधानी दिल्ली ऑक्सीजन की कमी से तो जूझ ही रहे हैं। वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्टेटस है? मुहिम जरूर शुरू कर दी है, लेकिन क्या सही संख्या है वैक्सीन की दिल्ली के पास कि सभी दिल्ली वासियों को जल्द से जल्द लग जाए वैक्सीन? जी शोभना, देखिए कल से 18 से 44 साल तक के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं 76 स्कूल्स में बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 301 ऐसे वैक्सीनेशन साइट्स बनाई गई हैं जहां पर कल टीकाकरण किया गया। लगभग 45,150 लोगों ने कल अपना अपॉइंटमेंट लिया था। 4.5 लाख कोविड वैक्सीन्स के डोसेज जो हैं पहुंचे थे, लेकिन उसी के साथ साथ ये डोसेज उतने इनफ नहीं है कि 18 प्लस लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके। तो ऐसे में आज मंगलवार का दिन है, आज दूसरा दिन है 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीन लगाने का। उसी के साथ साथ अब एक और जो कोलैबोरेटिव एफर्ट राजधानी दिल्ली में सामने आया है वो है BLK मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और राधा स्वामी सत्संग ब्यास का, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर की फैसिलिटी जो है यहाँ पर बनाई गई है। मैं आपको बता दूं कि देश में ये अभी की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी वैक्सीनेशन सेंटर फैसिलिटी है। यहाँ पर 20 ऐसी वैक्सीनेशन साइट्स बनाई गई हैं। लगभग 3,000 लोगों को एक दिन में वैक्सीन करने का जो लक्ष्य है वो तय किया गया है। और उसी के साथ साथ बताया ये गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड आई है और 1 महीने तक का उनके पास अभी इतना कोविशील्ड है कि 1 महीने तक वो यहाँ पर लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं। मुंबई से सूरज ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, क्या स्टेटस मुंबई में? कई सेंटर से ये शिकायत आ रही है कि वैक्सीन खत्म हो गई है, लंबी कतारें हैं, लेकिन लोगों को लौटना पड़ा है बिना वैक्सीन लगवाए ही। जी बिल्कुल शोभना, मुंबई में वैक्सीन की संख्या काफ़ी कम थी। इसी वजह से बहुत ही लिमिटेड लोगों को वैक्सीन दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि आज 18 से लेकर 44 साल की जो एज ग्रुप के लोग हैं, जो यंग हिंदुस्तान है, उनको आज वैक्सीन दी गई, लेकिन सिर्फ उसकी 2,500 डोसेज होने की वजह से इन 5 वैक्सीन सेंटर्स पे 500 के हिसाब से ही लोगों को वैक्सीन दिया गया। साथ ही BMC एक अलग अलग तरह के रिसर्च कर रही है, एक्सपेरिमेंट्स कर रही है वैक्सीन देने के मामले को लेकर। BMC के पास कई तरह की शिकायतें आ रही थी कि जो बुजुर्ग हैं या सीनियर सिटीजन हैं उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर तक जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें होती है। ऐसे में BMC ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया है कि आप अपनी कार में रहिए और कार से ही आप डायरेक्टली वैक्सीनेशन सेंटर पे जाइए। वहाँ पे आपकी कार में ही रजिस्ट्री की जाएगी, फिर कार में ही आपको वैक्सीन दिया जाएगा। फिर आइसोलेशन में रखने के सारे लिए प्रयास तो किए जा रहे हैं, लेकिन समस्या तो ये है ना कि सही संख्या में वैक्सीन ही नहीं पहुंच पा रही है वैक्सीनेशन सेंटर्स तक। जयपुर में मनीष मौजूद है। मनीष, राजस्थान की राजधानी जयपुर में क्या स्टेटस है? 18 प्लस वैक्सीन मुहिम शुरू हुई, और अगर हुई तो क्या वैक्सीन सही संख्या में, पर्याप्त संख्या में है सरकार के पास? शोभना, 3 दिन हुए, शनिवार से ये अभियान शुरू हुआ और अगर सोमवार तक की बात करें तो कुल 80,000 18 साल से 44 साल तक की उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेट किया जा चुका है। जहां तक वैक्सीन की उपलब्धता की बात है तो ऊंट के मुंह में जीरा ये कहना काफ़ी होगा, क्योंकि राजस्थान के सिर्फ 12 या 13 जिलों में कुल 33 जिले हैं जिनमें ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हो पाया है। 3 लाख डोज शुरुआत में मिली थी राजस्थान को, उसके बाद कभी 30,000 तो कभी 20,000 इस तरीके से डोज मिल रही हैं और जयपुर समेत कुल 12 जिलों में ही ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है। अगर 45 साल से अधिक उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक 1 करोड़ 31 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, लेकिन रफ्तार बेहद धीमी है। जयपुर में बात करें तो कुल 22 सेंटर हैं जहां पर 18 से 44 तक के लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। दोपहर का टाइम है, लोग उत्साह से कम आते हैं, लेकिन सुबह और शाम के वक्त वैक्सीनेशन के लिए लोगों की लाइन लगती है। लेकिन हर सेंटर पर 200 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा, क्योंकि वैक्सीन की लगातार कमी बनी हुई है। जी शोभना।
लखनऊ से संजय त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। संजय त्रिपाठी, लखनऊ की स्थिति तो आप बताइए ही, साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश की स्थिति बताइए। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर मानने की बात कर रहे हैं और वैक्सीनेशन में उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। प्रायोरिटी जरूर दी जाएगी शोभना, लेकिन उसके लिए वैक्सीन का होना जरूरी है। अब तक जितना वैक्सीनेशन हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में 1,27,00,000 लोगों को वैक्सीनेट किया गया है, जिनमें 23 लाख लोग ऐसे हैं जिनको दूसरा डोज भी मिल गया है और 1,03,00,000 लोग ऐसे हैं जिनको पहला डोज मिला है। अभी की अगर बात की जाए, जब से 18 साल से 44 साल के लोगों को वैक्सीनेशन करने का प्रोग्राम तैयार हुआ है 1 मई से, तो उसके बाद 20,200 डोज वैक्सीनेशन किया जा रहा है केवल 7 शहरों में। इनमें राजधानी लखनऊ की बात करें तो 3200 डोज दिए जा रहे हैं, गोरखपुर में 2000 डोज हैं और बाकी के सारे जिलों में 3-3 हज़ार डोज का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। तो ये ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात जैसे राजस्थान में है, वही हालत यहाँ भी है। और यहाँ कहा गया था कि 9 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा जिनकी उम्र 18 साल से 44 साल है, लेकिन ग्लोबल टेंडर करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ग्लोबल टेंडर कब होगा, कौन करेगा, कैसे तैयार किया जाएगा, इसके बारे में कोई बताने को तैयार नहीं, कोई जानकारी नहीं। रोड मैप नहीं तैयार है, घोषणा कर दी गई, लोगों को उसके बारे में बिल्कुल कोई जानकारी नहीं मिली है। बिल्कुल तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस समय फील्ड में मौजूद हैं। इसका मतलब घोषणा कर दी गई, लेकिन जो जिस तरीके का रोड मैप और जिस तरीके की प्लानिंग करनी थी उसमें कहीं ना कहीं चूक हो गई है और इसीलिए ये कमी है वैक्सीन की, लोगों को खाली लौटना पड़ रहा है। हमारे साथ पटना से निधिश्री झा जुड़ रही हैं। निधिश्री, बिहार में क्या स्थिति है? क्या वैक्सीनेशन 18+ लोगों को लगना शुरू हो पाई है? बिल्कुल नहीं शोभना, सबसे पहले मैं आंकड़े आपको ज़रा बता दूं और दर्शकों को बता दूं कि बिहार में अब तक 74,18,000 मतलब लगभग 19,000 74,19,000 लोगों को ही वैक्सीन लग पाया है। जो ये आंकड़ा काफ़ी कम है। दरअसल हो क्या रहा है, रूरल एरियाज़ में अभी भी वैक्सीन लोगों को नहीं लग पा रहा है, अर्बन एरिया में ज़्यादातर लोगों ने वैक्सीनेशन लिया हुआ है। मैं पटना के एक वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ पर भीड़ आप कम देख रही होंगी, क्योंकि सुबह से ही जिन लोगों को वैक्सीन लेना था उन लोगों ने लिया है। अब जो है वो लोगों की संख्या उतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। 18 से 45 साल तक के लोगों को अभी भी नहीं पता है कि बिहार में उनका नंबर कब आएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन लोगों ने 28 अप्रैल से ही कराना शुरू कर दिया था, लेकिन अब तक उन लोगों का नंबर कब आएगा ये कुछ भी श्योर नहीं है। यहाँ पर MS मौजूद है गार्डनर हॉस्पिटल के, मैं इनसे भी बात करूँगी, लेकिन एक बार मैं आपको सरकारी आंकड़ों के बारे में बता दूँ। ये कहा जा रहा है कि बिहार में रिकवरी रेट बढ़ गई है। अगर आप बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जो जानकारी दी गई है, जो कि सोशल डोमेन में, वो देखेंगे तो पिछले 3 दिनों की ही सिर्फ बात कर ले तो टेस्टिंग कम हो रही है। 3 दिन पहले करीब 95,000 लोगों की टेस्टिंग हुई, 2 दिन पहले 89,000 लोगों की टेस्टिंग हुई और बीते 24 घंटे में सिर्फ 72,000 लोगों की ही टेस्टिंग हुई है। और यही वजह है कि बिहार का रिकवरी रेट 1% बढ़ गया है। अब मैं जरा MS से यहाँ पर बात कर लूँ। सर ये बताइए, 18 से 45 साल तक की उम्र के लोगों को वैक्सीन कब मिलेगा, कब तक इंतजार? 45 से 18 साल के बीच में एक बहुत बड़ा ग्रुप आता है वैक्सीनेशन के बेनिफिशरीज के लिए, और उस कंडीशन में प्रॉपर वे में चैनलाइज वे में काम करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, काफ़ी लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया भी है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द का मतलब बहुत जल्द ये स्टार्ट यहाँ भी हो जाएगा। ये भी स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि मैनेजमेंट जो है वो अभी उस तरीके से तैयार नहीं है। इसका मतलब स्पष्ट है कि जिस खेप की बात की जा रही थी कि 28 लाख खेप जो है वैक्सीन की वो पहुंचेगी बिहार, ये अभी भी नहीं पहुंचा है। और इसी वजह से यही सबसे बड़ी समस्या है पूरे देश में, हर राज्य में यही समस्या सामने आ रही है कि घोषणा तो कर दी गई, रजिस्ट्रेशन साइट भी बना दी गई, उस पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया, लेकिन सेंटर्स पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। ABP न्यूज आपको रखे आगे।